नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। गोधूली पुस्तक कक्षा 10 पाठ 3 मैक्स मूरर। कवि। भारत से हम क्या सीखें, एक भाषण है। तो मैक्स मूलर का जीवन परिचय। मैक्स मूलर विश्वविद्यालय विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के दसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिता विल्हेल्म्स मूलर नहीं रहे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत के अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इस समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों पर जर्मन भाषा का अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों के अग्रणी माने जाते थे जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। उनका भारत के प्रति अनुराग जगजाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वज की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पंडिताई से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें ऑक्सफोर्ड प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। इस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतने प्रभावित हुए कि उसे नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्हें अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 18 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयन युवा अंग्रेजी अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त के एवं संपादित अंश, जिसका भाषा रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। भाषण है में मैक्स मूलर ने अपने भारत के प्राचीन और विलक्षणता को प्रतिपादित करते हुए नवगंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से सबसे बहुत कुछ सीख सकती है और ग्रहण करती आई है। उसके लिए भी ये सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जाना सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में भाषण की विशेष सार्थकता है। इस नई पीढ़ी में देश तथा प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि महत्ता को प्रमाणित ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। धन्यवाद।